अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। तहरीक इंसाफ की डी चौक पर एहतजाज की कॉल के बायस गुज़िश्ता 3 रोज रावलपिंडी इस्लामाबाद में सूरत हाल नहायत नाजुक रही। मोबाइल नेटवर्क्स बंद करके कंटेनर्स और खंदकों के सार लाठी चार्ज, आंसू गैस की शेलिंग, कारकुनों की गिरफ्तारियां और मरकजी लीडरशिप की गैर मौजूदगी के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान डी चौक तक पहुंचे और पहुंचने में कामयाब रहे। एहतजाज में बिलाशुबा कारकुनान का किरदार नाकाबिल तस्खीर रहा, लेकिन वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब के मंजरनामे से गायब होने के बाद इस एहतजाज का कोई वली वारिस ना रहा और कारकुनान भी तितर बितर होने पर मजबूर हो गए। मगर एक सवाल जो सबके जहनों में अब भी मौजूद है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आखिर 24 घंटे की तक किधर गायब रहे और उनकी गुमशुदगी के पीछे अवामिल क्या थे। और फिर अचानक खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के हंगामी इजलास में नमूदार होकर जज्बाती और जारहाना अंदाज में तकरीर कर डाली। गंडापुर साहब के एहतजाज में जो किरदार है उस पर भी बड़े एक तो सवालात रेज हो रहे हैं। बहरहाल अली अमीन गंडापुर साहब का असेंबली में खिताब करते हुए कहना था कि अगर फैसला साजों ने कोई अच्छा फैसला ना किया तो समझ जाना वो हमारे वफादार नहीं। मैं इंतजार करूंगा कि पाकिस्तान के लिए जल्द एक अच्छा फैसला सागा। इसके अलावा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने यह भी दावा किया कि IG इस्लामाबाद ने उन्हें गालियां दी। फैसला साजों ने अगर कोई सही सोच की तरफ आगे कदम ना बढ़ाए तो समझ जाना ये हमारे वफादार नहीं है। मैं इंतजार करूंगा जल्द पाकिस्तान के लिए एक अच्छा फैसला सामने आएगा। ओए तुम्हारा बाप यहाँ खड़ा है, जी साहब ये खड़ा है तेरा बाप, इसकी जुर्रत कैसे हुई गाली दे? कासिम कहाँ है तुम्हारा? मैं इसके बाप का नौकर हूँ, ये मेरा नौकर है, ये मेरे स्टेट का नौकर है। अच्छे फैसले की तवक्को करे थे अली अमीन गंडापुर साहब, लेकिन तमाम मलबा जो है वो इंतजामिया पर डाल दिया गया। लेकिन आज एक अच्छी खबर बहरहाल ये सामने आई कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को अडियाला जेल में 18 अक्टूबर तक कैद तन्हाई में डाल दिया गया। अब जिस अच्छे फैसले की वो तवक्को करे थे, क्या इस किस्म के इकदामात जो है किया जाना क्या बता रहा है? और इमरान खान साहब से मुलाकातों पर पाबंदी जिस तरह से लगाई गई है, फिर उसके बाद एक और ख़बर ये सामने आई कि KP हाउस इस्लामाबाद को भी CDA की जानिब से सील कर दिया गया। KP हाउस को CDA की जानिब से सील करने पर सवाल ये है कि क्या ये कानूनी है, क्या ये किया जा सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। लेकिन क्या तहरीक इंसाफ ने इस पर कोई पिटिशन दायर की? क्या तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा हाउस जो कि इस्लामाबाद में वाक़ है उस पर हमले की कोई पिटिशन दाखिल की? क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया? हमारी इत्तला के मुताबिक ऐसा अब तक फिलहाल कुछ नहीं हुआ। हम जानने की कोशिश अलबत्ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से अपने प्रोग्राम में ज़रूर करेंगे। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तकरीर पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने बहरहाल रद्द अमल ज़रूर दिया और कहा कि अली अमीन गंडापुर साहब कायदे हज़्ब इख्तिलाफ जनाब उमर अयूब खान साहब के हुए थे। उनका मजीद कहना था कि वज़ीर आला KP ने सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करते हुए रियासत पर हमला किया, ये गद्दारी के ज़िम्मे में आता है। वो यहाँ से निकले हैं, ये ऊपर मनाल रेस्टोरेंट से वो हरीपुर डिस्ट्रिक्ट में एंटर हुए हैं। रात उन्होंने बसर की है उमर अयूब साहब के घर और फिर उसके बाद जो है वो आपको पता फिर असेंबली पहुँच गए हैं। एक सूबाई हुकूमत ने जो है वो फेडरेशन पे हमला किया है, इस्लामाबाद पे हमला किया है। मैं समझता हूँ कि ये गद्दारी और बगावत के ज़ुमरे में। न सिर्फ वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब बल्कि दीगर हुकूमती वज़रा भी यही दावा कर रहे हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा रात और 24 घंटे तक उमर अयूब साहब के घर छुपे हुए थे, वहाँ पनाह ली थी उन्होंने। दूसरी जानिब आज इस्लामाबाद में ऑल पाकिस्तान वुकला कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, उसका भी आज प्रोग्राम में ज़रूर जिक्र करेंगे, जिसमें वुकला ने धुआंधार तकारीर की और ये जो मुजवज़ा आइनी तरमीम है इस मुजवज़ा आइनी पैकेज को मुस्तरद करते हुए उन्होंने बड़ी कोई जारहाना तकारीर की गई। और नाज़रीन, डी चौक धरना जो जिस किस्म की सूरत हाल नज़र आई और साथ साथ उसके जो एक सवाल शिद्दत और शदीद जोर पकड़ता हुआ दिखाई दिया वो ये था कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब 24 घंटे तक किधर थे। बहरहाल वो खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली के सेशन में वो मंजर आम पर आए, उन्होंने धुआंधार तकरीर की। अब वे फॉरवर्ड क्या नजर आ रहा है इस पर गुफ्तगू होगी। इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं कायदे हज़्ब इख्तिलाफ कौमी असेंबली में सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब उमर अयूब खान साहब। उमर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। उमर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने एक इंकशाफ किया है और उसी से आगाज़ करते हैं। वो कहते हैं कि गंडापुर साहब यहाँ से निकले, मुनाल रेस्टोरेंट से ज़िले हरीपुर में दाखिल हुए, रात आपके घर उन्होंने बसर की। आप ज़रा इसको कंफर्म कर सकते हैं नाजरीन के लिए भी कि अली अमीन गंडापुर साहब आपके घर थे? नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली चीज ये कि ख्वाजा आसिफ मुर्शद झूठी बोलता है।
वो तो डिग्गियों में बैठ के जाने वाला बंदा है, तो शायद वो डिग्गी में, जिस डिग्गी में बैठा था उसके आफ्टर इफेक्ट्स अभी आ रहे हैं। कोई उस डिग्गी में कोई चीज होगी जो अभी उनके जहन को क्लाउड कर रही है, उनकी जजमेंट को, और वो गलत बयानियां और झूठ बोल रहे हैं। होता है। और खासकर अभी जो नया बिल फॉर वो कैनबिस का हफीम का जो इन्होंने लिया है कि ये मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है, तो शायद वो हफीम इन्होंने हैंडल की होगी, वो पता नहीं, शायद उसकी वजह से कोई आफ्टर इफेक्ट्स आ रहे होंगे। नहीं वो तो आपके घर नहीं थे? नहीं, मेरे घर पे नहीं थे, वो वहीं से गए थे मुनाल से। और क्योंकि रूट जो वो अली अमीन साहब ने भी जो रूट बताया था, एग्जैक्टली जो आप भी मेंशन कर रहे हैं, वो वही था जो ख्वाजा आसिफ साहब भी बताने की कोशिश कर रहे हैं। सो आपने ये तरदीद की कि आपके घर नहीं थे, लेकिन आप और तमाम क़यादत जो है वो भी लाइल थी कि अली अमीन गंडापुर साहब 24 घंटे तक के लिए किधर थे? नहीं, हमें नहीं, मैंने तो ट्वीट की थी और मेरा ये ख्याल था इंटेलिजेंस एजेंसीज के और इन लोगों की तहवील में है वो। बट सर उन्होंने तो ये तरदीद कर दी अली अमीन गंडापुर साहब ने खुद ही अपने खिताब में। जी बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ ना, क्योंकि देखें अलीना साहबा, जिस तरह का अमल दखल हुआ था, जिस तरह की रेंजर्स और इस्लामाबाद पुलिस ने गैर कानूनी तौर पे एक सॉवरन एरिया को, ये प्रॉपर्टी है गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा की, फेडरल टेरिटरी में ये खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बनता है। जिस तरह उन्होंने गेट तोड़े, एक डीएसपी को मारा, ज़दोकोप किया, वजीर आला की ऑफिशियल गाड़ियों को तोड़ा, उन पे फायरिंग की, लोगों को मारा, दरवाजे तोड़े, तो डीजी रेंजर्स और आईजी पुलिस इस्लामाबाद के खिलाफ तो, इनके खिलाफ तो कोर्ट बनता है, और आईजी पुलिस को तो बुला के और उसको तो टर्मिनेट करना चाहिए सर, ये सर्विस से, कि उसकी मजाल क्या और उसके ऑफिसर्स की भी डीआईजी ऑपरेशंस की ये होनी चाहिए। बट उमर साहब, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन मुझे ये जरूर समझा दीजिए और नाजरीन के लिए भी कि आप क़यादत को ये इल्म नहीं था कि अली अमीन गंडापुर साहब किधर थे? अली अमीन गंडापुर साहब ने इस बात की तरदीद की वो किसी के हिरासत में नहीं थे। उन्होंने कहा कि ये तो वो उनको पकड़ने में ही कामयाब नहीं हो सकी पुलिस। आप लोग एक तरफ से इल्ज़ाम लगा रहे थे कि ये फौज या एजेंसीज या हुकूमत इन्होंने उनको अगवा कर दिया है, तो किसी न किसी को तो एक स्टेप पीछे हटना होगा। नहीं, देखें, जो तरीक़ाकार ये है जी कि जिस तरह के उन्होंने धावा बोला वो गलत था ना, वो गैर आईनी था, गैर कानूनी था, तो इसमें तो हमारे पीछे हटने की बात नहीं है। नो, बट अबडक्शन का जो इल्जाम लगाया उमर साहब, वो थोड़ा बहुत ओवरबोर्ड जाके नहीं लगा दिया गया? नो, बिल्कुल नहीं ओवरबोर्ड लगाया। जो फैक्ट ऑफ द मैटर, जिस तरह सिचुएशन अनफोल्ड हो रही थी, आपके घर में 600 से ज्यादा लोग आ जाएं और तोड़फोड़ करें और गैर कानूनी और गैर आईनी तौर पे करें, आदमी क्या इल्जाम लगा सकता है? पुलिस और ये एजेंसी के लोग तो मेरे घर आ गए 15 मिनट उस रेड के अंदर अंदर। मेरा घर भी वहां पे करीब है वालिद साहब मरूद का, वहां पे आ गई, मेरी एहलिया वहां पे थी, मेरी हमशीरा थी, कमरों में अंदर घुसाए और कहते हैं जी आपके पास कोई मेहमान है। एक संदूक और बक्से को उठा के चेक कर रहे हैं, क्या मतलब कि जी मेहमान हमारा कोई उसमें बैठा होगा, संदूक में होगा, आप अंदाजा लगाएं। मतलब डफर्स इनकॉर्पोरेटेड है ना, डफर्स की इंतहा होती है, और वहां से बगैर सर्च वारंट के ये कौन सी जमहूरियत में है? उमरियों को छोड़े, एक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के घर में अंदर आना बगैर सर्च वारंट के, मतलब इनके खिलाफ तो मैं इंशाल्लाह ताला केस जरूर करूंगा। और जो वहां पे लोग आए थे उनकी मेरे पास तस्वीर और पुलिस के लोगों की सारी दस्तावेजात हैं, और मेरे खिलाफ इन्होंने अभी 3 FIRs कर दी और पुरानी 2 FIRs को रीएक्टिवेट कर दिए। ये बनाना रिपब्लिक नहीं है तो और क्या है? यहाँ पे इस पुलिस को शर्म आनी चाहिए। ये पुलिस ऑफिसर्स नहीं है, ये तो एक 2 टके के टाउट बदमाश बने हुए हैं, कंटुटे बने हुए हैं। ये आईजी पंजाब तो पहले ही कंटुटा बैठा हुआ है, ये आईजी इस्लामाबाद भी दूसरा कंटुटा बन गया है, बट बज़ाहिर तीसरा कंटुटा बन गया है। राइट, बट उमर साहब, आपकी अवाम जो है वो आपकी कॉल पे निकली, खैबर पख्तूनख्वा से भी एक बड़ी तादाद में अवाम जो है वो सामने आए, लेकिन उस अवाम को क्या मैसेज मिला कि अली अमीन गंडापुर साहब वो फ्रेशन अप होने के लिए चले गए, अवाम जो है वो शेल्स खा रही है, पुलिस, और खबरें भी इसी तरह से पूरी दुनिया में इसी तरह की बनी कि पुलिस और जो PTI वर्कर्स थे उनके आपस के दरमियान, दोनों के दरमियान जो है वो क्लैश जारी रहा और घंटों तक, 2 रोज तक जारी रहा। सो अवाम तो आपकी कॉल पे बाहर निकली, लेकिन आपकी लीडरशिप किधर थी? तमाम MNAs किधर थे? देखिए, सबसे पहली चीज ये कि MNAs को पार्टी ने डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस दी थी कि आपने अपने आप को एक्सपोज नहीं करना। सो MPs निकल जाते उमर साहब? जी, MPs निकल जाते बाहर? MPs सारे के सारे मौजूद थे। आपके जितने लोग आए हैं, जितनी लोग, अवाम खुद भी आई है, पर जो MPs थे, मिनिस्टर्स थे ऑन द ग्राउंड, अली अमीन खान साहब के साथ थे,
ये कंटेनर्स किसी गिद्ध या किसी चुड़ैल ने उठा के साइड पर नहीं किए ना, वहां पे मशीनरी थी जिसने साइड पे किए, वो जो बड़े बड़े उन्होंने खंदकें खोदी थी, उसको फिल करके उन्होंने वो रुकावटें अबूर किए और वो सामने आए और डी चौक तक पहुंचे। और हम लोग सिराज तहसीन पेश करते हैं अपने लीडरशिप को, अपने एमपीएस को, अपने हमारे ऑफिस होल्डर्स को और अली अमीन खान साहब को। बट सर ख्वाजा आसिफ साहब तो इसी बात को बुनियाद बना के कह रहे हैं कि आपके ऊपर तो अब बगावत और गद्दारी का मुकदमा बनता है, क्योंकि एक सूबे की मशीनरी, पैसा, वसाइल, बारूद, एम्यूनिशन, वो कह रहे हैं असला, तमाम चीजें इस्तेमाल की गई आप सूबों के दरमियान जो एक फ्रिक्शन क्रिएट करने के लिए। नहीं तो ख्वाजा आसिफ से बंदा पूछे कि तुम जब सुप्रीम कोर्ट आए थे तो उसके ऊपर क्या बात करते हो, जब तुमने एक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के जहाज को हाईजैक किया था तो उसके ऊपर तुम्हारा क्या वो है लाएमल है। जब ये सारी चीजें कर रहे थे तो वो इनसे भूल जाती हैं क्या। और दूसरी आप अहम बात करें, जब ख्वाजा आसिफ कहता था कि फौज के बारे में ये सारी बगावत ये लोग करना चाह रहे थे तो वो ये सारी चीजें भूल जाते हैं। आगे हम लोग आते हैं कि आपका ये देखें कि केपी की टेरिटरी या अली अमीन खान साहब मशीनरी के लिए आ रहे हैं तो फेडरल टेरिटरी सबका है, वो केपी का भी है, पंजाब का भी है, वो सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की टेरिटरी नहीं है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि अब तासुर ये दे रहे हैं कि आप चढ़ दौड़े फेडरेशन पे, आपने हमला कर दिया फेडरेशन पे। तो वहां से हम लोग या फेडरल टेरिटरी में आते हैं तो केपी साथ है, उधर ही हरिपुर जिला है ऊपर पहाड़ों में, उधर जा सकते थे, आप किस तरह रोक सकते? केपी हाउस जो है वो केपी सूबे की जो है वो प्रॉपर्टी है एंड इट हैज द स्टेटस ऑफ एन एम्बेसी। सो क्या इस हवाले से एक मत अमली है? और दूसरी बात ये जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने गुज़िश्ता रोज़ अपने खिताब में कहा कि वो इंतज़ार करेंगे कि जल्द पाकिस्तान के लिए एक अच्छा फैसला सामने आएगा, ये उनके क्लोजिंग रिमार्क्स थे उनकी खिताब का। सो क्या वो ये कहना मतलब उनका ये कहना क्या इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई पसे पर्दा किसी मुज़ाकरात या मुआहिदे की तरफ इशारा करना था? नहीं, मैं रात को उनसे मिला था, रात के हम लोग इकट्ठे बैठे थे, पर मेरी इस बात से बात नहीं हुई। गुज़िश्ता रात सुबह मतलब तकरीबन 2 बजे उधर से 3 बजे मैं पेशावर से निकला था, तो मेरी इसके ऊपर उनसे बात नहीं हुई थी। तो आपने उनसे लेकिन ये पूछा कि वो थे किधर? जी उन्होंने पूरा अपना बताया, जो रूट बताया, जो तरीकेकार उन्होंने बताया, उनको अल्लाह ताला नहीं बचाया। और उनकी कोई मुलाकात जेल में नहीं हुई थी बैरिस्टर गौहर खान साहब के साथ? क्योंकि खबरें कुछ इसी तरह की भी आ रही थी कि अडियाला जेल में बड़ी मुलाकातें हुई हैं जिसमें अली अमीन गंडापुर साहब भी थे। बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी, उन्होंने कोई ऐसी वो बात नहीं की और ऐसा हुआ भी नहीं। और दूसरी क्योंकि वो जिस उमर साहब वो जिस अच्छे फैसले की उम्मीद में थे, आज के रोज मतलब क्या वो फैसला, आपने उनसे पूछने की कोशिश की कि अच्छा फैसला वो क्या उम्मीद कर रहे थे? बिकॉज आज तो की खबर ये थी कि अडियाला जेल में आप लोग की तो मुलाकातों पर पाबंदी आयद हो गई है 18 अक्टूबर तक। हमारा बिल्कुल वो FIR जो वजीर आज़म इमरान हम सारों के ऊपर हुई है उस पर उन्होंने तहरीर में लिखा था, और मैं कल जब मैंने वो FIR पढ़ी मैं समझ गया कि ये अभी हमें ब्लॉक करेंगे। ये लोग बिल्कुल कंफ्यूज्ड है, ये भाग रहे हैं, इनकी टांगें कांप रही हैं। और अली अमीन खान साहब का वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आया, और पर ये बात कि जी कौन सी खुशखबरी आएगी, ये तकरीर का हिस्सा आखिरी मैं नहीं सुन सका, मेरा इंटरनेट डिस्टर्ब हो गया था। मैंने कोट एंड कोट उनकी गुफ्तगू आपको बता दी, उन्होंने कहा इंतजार करूंगा कि कोई अच्छा फैसला पाकिस्तान के लिए जल्द कोई अच्छा फैसला जो है वो सामने आए। बट उमर साहब ये भी जरूर बता दीजिएगा, आपने कहा कि ये लोग भाग रहे हैं, ये से मुराद आपकी हुकूमत है? जी हुकूमत है जी, ये तो बिल्कुल इनकी टांगे कांप रही हैं, ये तो खुद पपेट्स हैं इनका। चाहे तो नेचुरली समवन एल्स इज कॉलिंग द शॉट्स। उमर साहब अगर ये पपेट्स हैं तो जो शॉट्स कॉल कर रहे हैं उनकी तरफ आप कोई उनके साथ कोई एंगेजमेंट का आप लोग का वही उसूली मौक़िफ़ कायम है उस पे? नहीं, मैं नाम दे दूं जो शॉट्स कॉल करते हैं, आप फिर चला नहीं सकेंगे। उमर अयूब साहब, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक छोटी सी शामिल करनी, नाज़रीन कहीं मत जाइए कि डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे हम ब्रेक के बाद।